अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से एक अनोखा सबक लाए हैं जो आपके और आपके परिवार भाई बहन के लिए उम्मीद का रास्ता खोलेगा। क्या आपने कभी सोचा कि दुआ कितनी ताकतवर हो सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मुसीबत को टाल देती है और अल्लाह के दरबार में स्वीकार की जाती है। तो आज हम मूसा अलैहिस्सलाम की उस दुआ को जानेंगे जो नंगे पैर, भूखे पेट और बिना किसी सहारे के भी अल्लाह की रहमत बन गई। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी चमत्कारों से भरी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी में एक मोड़ आया जब उन्होंने फिरौन के अत्याचार से बचने के लिए मिस्र छोड़ा। न कार थी, न हवाई जहाज, न ट्रेन, सिर्फ पैदल चलते हुए वे मिद्यां की ओर बढ़े। सैकड़ों किलोमीटर का सफर, धूप में पसीना और भूख की हालत, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। आखिरकार वे मिद्यां की घाटी में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात दो बहनों से हुई जो अपने मवेशियों के लिए पानी ले रही थीं। वहां मर्द हावी थे, लेकिन ये बहनें अकेली मेहनत कर रही थीं। मूसा ने दया दिखाई और उनकी मदद की। उन्होंने मवेशियों को पानी पिलाया। यह उनका पहला कदम था जो अल्लाह को पसंद आया। थके हुए मूसा ने मन में दुआ की, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तूने मेरे लिए नाजिल की, मैं उसका तलबगार हूं, क्योंकि मैं बहुत मोहताज हूं। सूरह अल-कहफ 28-24। यह दुआ इतनी सच्ची थी कि अल्लाह ने तुरंत कबूल कर ली। क्या खूबसूरत पल था। न खाना, न छत, न पैसा, लेकिन मूसा ने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। अल्लाह की रहमत देखिए, मूसा की दुआ कबूल हुई और उसी वक्त एक बूढ़ा शख्स वहां आया। वह उनकी दोनों बहनों का बाप था जो अपनी बेटियों की मदद के लिए चिंतित था। उसने मूसा को देखा और कहा, मेरी बेटियों के लिए तुमने जो नेकी की, इसके बदले मेरे घर आओ। यह अल्लाह का पहला तोहफा था। फिर उस बूढ़े ने मूसा को शादी का प्रस्ताव दिया, उनकी एक बेटी से। शर्त यह कि मूसा 8-10 साल उनके यहाँ काम करे। मूसा मान गए और यह रिश्ता उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। अल्लाह ने उन्हें न केवल शरण दी, बल्कि परिवार, खाना और छत भी प्रदान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ दिल की आवाज है जो अल्लाह तक पहुंचती है। मूसा ने कुछ खास नहीं मांगा, न पैसा, न शोहरत, बस भलाई की दुआ की और अल्लाह ने उन्हें सबसे अच्छा दिया। यह हमें सिखाता है कि जब हम सच्चे दिल से दुआ मांगे तो अल्लाह हमारी हर जरूरत पूरी करते हैं, भले ही हम इसे न जाने। दोस्तों, यह कहानी आपके भाई बहन के लिए भी एक सबक है। अगर आपका भाई आर्थिक तंगी में है या बहन दुख से जूझ रही है, नौकरी, घर या सेहत की चिंता हो, तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ अपनाएं। कहें, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तूने मेरे लिए नाजिल की, मैं उसका तलबगार हूं, क्योंकि मैं बहुत मोहताज हूं। यह दुआ बिना लालच के सिर्फ भरोसे के साथ मांगी जाती है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जब हम सच्चाई से दुआ मांगते हैं तो चमत्कार होते हैं। हो सकता है आपकी बहन को नौकरी मिले, भाई को घर या दुख दूर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शर्मिंदगी के साथ मांगी गई दुआ कबूल होती है, तो शर्मिंदगी और भरोसे के साथ दुआ करें। अल्लाह आपको देख रहे हैं और उनकी रहमत कभी खाली नहीं जाती। आज की दुनिया में जहां हर कोई भागदौड़ में है, यह दुआ हमें शांति देती है। कोई भी मुश्किल हो, अल्लाह की दहलीज पर दस्तक दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना किसी साधन के दुआ की और अल्लाह ने उन्हें परिवार और सम्मान दिया। यह दुआ न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। गाजा के मासूम जो हर दिन जंग से लड़ रहे हैं, उनकी दुआएं भी अल्लाह तक पहुंच रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र की जंग में दुआ की थी और अल्लाह ने उन्हें जीत दी। तो आप भी दुआ करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरी उम्मत के लिए। अल्लाह सब कुछ सुनते हैं। यह थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की अनोखी कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं के चमत्कार बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अलविदा। अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करें।